आता आता रहता हूँ। निरंतर तौर पे जो है आवाज़ लीगल तरीके से जो है लड़ाई को लड़ता हूँ, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन के अगेंस्ट हो या कोई व्यथित पक्षकार मदद के लिए आ गया, तो मदद करना चाहिए। अगर हम इस फ़ील्ड में हैं तो हमारी ये प्रथम तौर पर ज़िम्मेदारी है कि हम जो है उन्हें जो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार के तहत जो है उनको बताएँ, उनको एडवाइस करें, उन्हें गाइड करें और बहुत ये ज़रूरी होता है, समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। आप भी जागृत जागृत होंगे और दूसरी चीज़ आप समाज के प्रत्येक नागरिक को जागृत करने की कोशिश करें कि आपके कानून में क्या-क्या फंडामेंटल राइट्स हैं। सर अभी आप ही के मार्गदर्शन में कुछ यहाँ बीएचयू में मैटर पेड़ से रिलेटेड हो गया था कटने का, बीसी का, तो इसका क्या मामला है? आप ही के द्वारा कुछ किया गया था इसमें? देखिए, इस समय जो है मेरे द्वारा तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हमारे जो है भूतपूर्व छात्र जो है सौरभ तिवारी भैया जी। और चूँकि लॉ स्कूल के भूतपूर्व छात्र हैं और वर्तमान में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। तो चीज़ें ये हुई कि मामला यहाँ से प्रारंभ हुआ कि कुछ छात्र यहाँ धरने में बैठे थे और धरने में बैठने का उनका रीज़न यही था कि पेड़ों की निरंतर कटाई हो रही थी। निरंतर कटाई हो रही थी, पर उसमें वास्तविकता ये थी कि जो धरने पर बैठे थे छात्र, वो जो है उन पेड़ों के कटाई के विषय में मांग कर रहे थे, अवैध कटाई बता रहे थे, जिसमें जो है विश्वविद्यालय ने अनुमति ले रखी थी। सच्चाई ये है और उसको चूँकि चीज़ें ऐसी आई, हम लोगों के संज्ञान में चीज़ें आई, हम लोगों ने एविडेंस इकट्ठा किया। चूँकि आप जब लीगल चीज़ में जाएँगे, लीगल फ़ील्ड में जाएँगे, तो वहाँ पर धैर्यता बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और चूँकि अगर आपने धैर्यता नहीं बनाई, तो आपके लिए चीज़ें जो है क्रिटिकल होती जाएँगी। तो हम लोगों ने धैर्यता बनाई और पूरी तरीके से तैयारी की। सौरभ भैया ने पूरा मेहनत किया और मेहनत करने के उपरांत जो आज परिश्रम का फल जो आज आया है इस विश्वविद्यालय के लिए, विश्वविद्यालय के हितों के लिए जो निर्णय आया है, जो रिपोर्ट आई है, वो कहीं न कहीं पॉज़िटिव है और विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी कुल सचिव के नाम पर नामज़द एफआईआर हुई है। अच्छा, यहाँ कुछ सचिव जी के ऊपर एफआईआर हो गया है? जी, एफआईआर हुआ है। वन अच्छा सर, यहाँ काफ़ी इश्यू देखा जा रहा है, जैसे बच्चों का एडमिशन क्लास चल रहा है, नाम काट दिया जाता है, उनको दोबारा घर भेज दिया जाता है। ऐसे भी कई इश्यू चल रहा है, एडमिशन में लेट होना, मार्क्स ना आना, और इश्यू अभी एक और आया था कि जो हॉस्पिटल में किसी जो पेशेंट थे उससे सफाई किया जाता है, तो इसका क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं हॉस्पिटल के विषय में बात करूँगा, कायाकल्प योजना। वो सर क्या मैटर था हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल का मामला अगर आप सफाई वाले में जाएँगे, तो सफाई वाले में 5 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ है और ये दिनांक जो है 15/11/2024 का मामला है, जहाँ पर एक छात्रा है, सोशल साइंस फैकल्टी के छात्र हैं, सॉरी। तो उनकी दीदी की बच्ची है, जो टीबी जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और वो जो है एडमिट थी, तो उनके परिजनों से साफ-सफाई कराई गई है। ये मामला आया और इस मामले को मैंने आदरणीय उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डाला। उन्होंने कार्रवाई भी की, कार्रवाई से जो है जो जूनियर रेज़िडेंट चिकित्सक हैं, वो जो है भड़के, भड़कने के बाद जो है तरह-तरह की चीज़ें अब निकल के सामने आ रही हैं, जैसे कि मरीज़ को डिस्चार्ज कर देना और मोबाइल लेकर के प्रतिबंधित कर रहे हैं कि आप मोबाइल ले फ़ोन लेकर के नहीं जा सकते। तो इसके लिए भी हमारी तैयारियाँ हैं कि हम भी अब चिकित्सा अधीक्षक को जो है इस पर पत्र लिखें और माननीय आदरणीय निदेशक जी को जो है पत्र लिखें और पत्र लिखने के उपरांत जो है इस पर एक कमेटी प्रॉपर्ली गठित हो और चूँकि मेरे पास साक्ष्य हैं, एविडेंस है, सब कुछ है। अगर विश्वविद्यालय इस पर एक्शन नहीं लेता है, तो डेफ़िनेटली मैं ये दावे के साथ गारंटी लेता हूँ कि मैं जो है भारतीय चिकित्सा परिषद, मानव अधिकार आयोग, मेरी पूरी तैयारी है, मैं वहाँ पत्र लिखूँगा और कहीं न कहीं ये समाज के लिए, चूँकि ये लोकहित का मामला है, मैं इस पर जो है चुप नहीं बैठूँगा, आवाज़ उठाऊँगा। तो सर जैसे मान लीजिए आप यहाँ लॉ किए हैं, कोई आप कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर किसी को कानूनी सहायता चाहिए होगा तो आप प्रोवाइड करेंगे कि नहीं? डेफ़िनेटली मिल भी रही है। अभी एमडीएमएस का मामला है, एडमिशन से संबंधित है, इंटरनल कोटा था, जी। जिसको जो है विश्वविद्यालय ने यह कहकर समाप्त कर दिया कि ये लोग जो है ले चुके हैं, चूँकि उनका प्रकरण जो है काफ़ी बड़ा है और मैं ये कहूँगा कि 2017 बैच के छात्र हैं, 17-23 बैच के, उसमें अब नियम है, वो जो है उनकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, वो जो है आयुष मिनिस्ट्री से होती है जी। और ये जो है देश के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जिस पर जो है तो इस पर एडमिशन की जो प्रोसेस है, जी। तो इसमें आपका जो है 1 साल का जो बीएचयू का इंटरनल कोटा है, वो 50% का है, सबसे पहले ये समझिए। जी। अब बीएचयू में सीट कितनी है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये मुद्दा जो है आपका माइंड से बाहर चला जाएगा। तो इस पर जो है एमडीएमएस में टोटल मिलाकर के विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय में 50 सीट है, 50% इंटरनल कोटा है। इस बिहाफ़ पे जो है आपकी 25 सीट जो है आरक्षित कोटा है बीएचयू के छात्रों के लिए। जी। अब जो इनकी नियमावली कहती है कि ये जो है 1 साल केवल जो है इस कोटे का लाभ देना चाहते हैं। आज जो 2018 और 24 बैच के छात्र हैं, इनकी जो नियमावली कहती है कि इनकी इंटर्नशिप जो है जुलाई के पहले हो जानी चाहिए। चूँकि 2018 से 24 के बीच में आप जान ही रहे हैं, पूरे देश को पता है, पूरे छात्रों को पता है कि कोविड-19 आ गया था, जिसके चलते जो है सेशन लेट हुआ और 2024 18-24 बैच के छात्र जो एलिजिबल नहीं हुए।
परिणाम स्वरूप जो है 2017 वालों ने कई पत्र लिखे वीसी को, डायरेक्टर को, जिनको-जिनको लिखना चाहिए, आयुष मिनिस्ट्री को, हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर को, तो सभी जगह उन्होंने पत्राचार किया, जिसका जो है उनको जो है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। और लास्ट में चीज़ें ये हुई कि इन लोगों ने जो है कोटे को जो है ओपन कर दिया, ओपन सीट कर दिया, और अब चीज़ें यहाँ पर हमने जो है इसको जो है 17/10 को जो याचिका दाखिल की है माननीय न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। और चीज़ें ये हैं कि हमने इनकी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को, प्रोसेस को ही चैलेंज कर दिया है। अब वो न्यायालय के आदेश का इंतज़ार है, और 18 तारीख को कल ही इसकी सुनवाई भी है। तो अच्छा सर, देखा जाए जैसे बीएचयू में कोई स्टूडेंट यूनियन ना होने के कारण, जैसे अभी आप ये मैटर बताए, और वहाँ का साफ-सफाई का हो गया, स्टाफ का हो गया, और स्टूडेंट का एडमिशन कैंसल हो जाए, क्या स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बीएचयू में? स्टूडेंट का हनन हो जाए, कोई बोलने वाला नहीं रहता है। देखिए, यूनियन बनाने से होता है। अभी भी विश्वविद्यालय में मैं समझता हूँ 30,000 छात्र पढ़ रहा है, और विश्वविद्यालय में जिस दिन 30,000 छात्र, आप देखें आईआईटी वाला देख लीजिए प्रकरण। आईआईटी में अगर आप सुने होंगे, दीवार उठने वाली थी, और विश्वविद्यालय के प्रत्येक हॉस्टल से बच्चे निकले, और विश्वविद्यालय को झुकना पड़ा बच्चों के सामने, और अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। और परिणाम ये निकला जो है कि दीवार नहीं उठी, पर अभी हम देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग, जो स्थायी बैरिकेडिंग हो रही है धीरे-धीरे, और विश्वविद्यालय के छात्र चुप हैं। इस पर कहीं न कहीं आगे आना चाहिए, नहीं तो अभी तो बैरिकेडिंग हो रही है, कल के दिन दीवार भी उठ जाएगी। तो दोस्तों, आपने अभी देखा, हम संतोष त्रिपाठी जी का इंटरव्यू ले रहे थे, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ किए हैं, और इस टाइम कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। वर्तमान समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये इनकी प्रैक्टिस चल रही है। और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद दोस्तों।